गुरुदेव भगवान ने कहा जाइए दिखाइए, और देख नहीं आइए दिखाइए। गुरुदेव को प्रणाम करके दोनों भैया चले। चले सखियां नगर के लोग देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जिधर जिधर दोनों भैया जाते हैं सखियों को भाव तो वहीं उपस्थित हो जाता है, क्योंकि देखो भैया, बेटी जब 10-12 वर्ष की हो जाती है ना, तो भाई और बाप जहाँ जाते हैं अपनी बिटिया की ओर बर की ही तलाश में रहते हैं। 6 साल बाद करना है, लेकिन वो ढूंढते रहते हैं कोई योग्य घर मिल जाए तो पहले से टीप के रखेंगे, और समय आएगा तो निहोर कर देंगे, निवेदन कर देंगे। भैया हम चाहते हैं, ये भाव है। इसी प्रकार श्रीजू का भाव देखकर कि जैसी हमारी सियाजू है, सखिया नर नारी मेरे प्रभु का दिव्य दर्शन पाकर इसी भाव में उपस्थित हो गई। सखियां 8 सखियों ने अपना अपना भाव रखा है। अंत में एक सखी कहती है संशय रखकर, ये बताओ, बड़बड़ के बोलती है, ये शिव जी का इतना कठोर पिना क्या इन बालकों में से किसी से टूटेगा? 8वीं सखी, अष्टम जो सखी है, कहती है, अरे सुन रे बावरी, जिस भगवान ब्रह्मा ने हमारी सियाजू को रचा है, उसी भगवान ने इस सांवरे को भी रचा है। ये देखे में लगते हैं छोटे। बोली है एक सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेगे ये बारे कुंवर, सब में शंका बनी की बनी है। इतने में 8वीं सखी बोलती है, बोली है एक सखी छोट देखन में है, बोली है एक सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकीना पड़ी की बड़ी है, उठ सकीना पड़ी की बड़ी है। संशय नहीं करो। देखिए सखी ने समझाया, संशय न करो। एक बाण में ताड़का का अंत कर दिया था इन्होंने। सो की रहे शंभधन बिन तोरे, कदापि नहीं। लिख के कहूं मैं कागज कोरे, ये तोड़ेंगे ही। देखिए भगत को, साधु को, व्यास को श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया है पधारी। तो श्याम भैया बड़ी अच्छी भागवत जी करते हैं। दोनों भगवताचार लोग पास में हो गए। हाँ, श्याम भैया और भरत भैया, क्या बात, अद्भुत। तो
क्या कह रहे थे व्यास जी? विश्वास में रहना चाहिए। व्यास को, भगत को, साधु को विश्वास में रहना चाहिए। भगत को कभी अविश्वास में नहीं रहना चाहिए। देखिए, बहुत पहले एक बात मैंने कही थी कि हम लोग जगत के नाऊ ठाकुर पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान ठाकुर पर कम विश्वास करते हैं। कही थी? कैसे? साबुन वाबुन लगा के ठाकुर जी तैयार करते हैं, पीछे टेका वाले कुर्सी पर कहते हैं अब आप सिर रखिए। अब छुड़ा रगड़ते हैं जैसे लोग बकरा के लिए रगड़ते। अब अपने सो गए राम जी, अब वो छुड़ा सीधा चले या चाहे, लेकिन विश्वास पूरा है कि ठाकुर कटी है ना। मैंने जगत के नाऊ ठाकुर पर इतना भरोसा, अब भगवान पर ले। अरे ठाकुर भरोसा रखो, भगवान में भरोसा जिसका है उसका मंगल ही मंगल है। भगवान में भरोसा रखिए, मंगल ही मंगल है। सदा मंगल, सदा मंगल, सदा मंगल। गुरुदेव भगवान सदा मंगल, सदा मंगल। कल कल धार गान करे सरजू की धार, सिया संग झूल रहे कौशिला कुमार। गुरुदेव भगवान अद्भुत। तो विश्वास में रहिए। मैं बलिया कथा गाने गया तो आयोजक हमारे बड़े लाडले हैं, तो बलिया का जो सबसे बड़ा मैदान है, हमने कहा यहाँ पंडाल लगाओ। तो बोले गुरुजी आएगा कौन? हमने कहा हम आएंगे ना, तो हमको कथा गाना है, और कौन आए नहीं आए हमसे क्या लेना देना। आप आश्चर्य करेंगे, टाउन हॉल डिग्री कॉलेज का मैदान था, इतनी भीड़ हो गई कि जगह छोटी पड़ गई। ये क्या है? राम जी की कथा है जी, राम जी की कथा। राम जी बैठने नहीं देते हैं, लोगों को जगा के कहते पहुंचो पहुंचो, हम गाए जा रहे हैं, पहुंचो पहुंचो। विश्वास रखो, जो विश्वास में रहता है भगवान उस पर करुणा कृपा करते ही रहते हैं। विश्वास में रहो। सखियां विश्वास में हैं। अब मकशाला दर्शन किया मेरे सरकार ने, मित्रों को स्नेह दिया, दोनों भैया गुरु शरण में आए। संध्या वंदन का समय, संध्या वंदन की आज्ञा हुई। बयारू आरती भोजन विश्राम। मुनिवर शयन किन्हि तब जाय, लगे बंदो भाई, बार बार मुनि अज्ञानी, रघुबर जाई शयन तब कीनी, चापत चरण लखन उर लाए, सबय सप्रेम परम सचु पाए, मुनि पुनि प्रभु का सोवहु दाता, मुनि पुनि प्रभु का सोवहु दाता, ओढ़े हरि उर पद जल जाता, ओढ़े हरि उर पद जल जाता, पद जल जाता, पद जल जा। गुरुदेव शयन में गए, दोनों भैया पांव दबाने लगे। गुरुदेव ने कहा सोइए राम जी सोइए। प्रभु सोने गए। लक्ष्मण जी सरकार के सिर चरणों को हृदय पर पधराकर प्रेम से चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम लाड़ से।
लक्ष्मण जी सेवा करे करे परमात्मा का वहीं डुडुकी गए। लक्ष्मण जी सोए नहीं। सोना जगना भी सहजावस्था में रहना चाहिए। ऐसा न सो जाए कि पूरा गांव मिलके जगावे, फिर ले के जावे। थोड़ा चिंत रहना चाहिए। लक्ष्मण जी उठे, प्रभु जगे क्योंकि सरकार सोए थे। लक्ष्मण जी बैठे थे तो उठे। सोने पर स्मरण आ गया, कथा में भी कोई सो जाए तो सोने दिया करिए। हाँ, आपको डिस्टर्ब हो न हो, उसको डिस्टर्ब न करिए। ये भी कथा का फल है। नींद आना भी कथा का एक फल है। हाँ, हम तो कदाप बुरा नहीं मानते। जिसको सोना है सोए, जिसको जगना है जगे। कथा में सोना भी एक धन्यता है। लक्ष्मण जी उठे, प्रभु जगे, प्रातः विधि से निवृत्त हुए, गुरु शरण में वंदन किए और गुरुदेव पूजा करेंगे। तदर्थ पुष्प दल बेलपत्र लेने प्रभु हमारे भैया पुष्प वाटिका में पधारे। इस प्रसंग को प्रणाम है, बड़ा मधुर प्रसंग है। सरकार पुष्प वाटिका में प्रवेश कर गए। चहुदिश चितई पूछ माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। कैसे? मुदित मन, प्रसन्न मन से भगवान, दल माने तुलसी दल और पुष्प तो पुष्प बिल्वपत्र ये उतारने लगे। ठीक इसी समय के मध्य में मेरी मां सखियों के संग भवानी जी की पूजा करने पधारी। सखियों ने दिव्य सरोवर में स्नान बनाया, वस्त्राभूषण से सजी धजी मां भवानी के मंदिर में पधारी, पूजा कर रही हैं। सविधि बाबा कहते हैं, देवी एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु बिलोक जाई, प्रेम विवश सीता पै आई। सखी, कल नगर में जो दो राजपुत्र आए थे, आज इस वाटिका में भी आए। हाँ हाँ, कैसे हैं लग रहे हैं? सखी ने क्या सुंदर कहा। जिन आंखों ने देखा है उसके जुबान नहीं, जिह्वा नहीं है, और जो जिह्वा कह सके उसके नेत्र नहीं। श्याम गौ किम कहूं बखानी, गिरा नयन बिनु बरनत छवि, सब लोग अवसी सब लोग नगर में यही कह रहे हैं, ये बार बार देखने योग्य है। यही भगवत दर्शन का प्रतिफल है। कथा में जगजननी मां भगवती सीता महारानी का प्रवेश हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोले श्री किशोरी मैया की जय हो, भवानी मैया की जय हो। उस सखी को आगे करके सखियां पीछे पीछे चल पड़ी। चली यज्ञ करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई। पुरातन भगवान श्री सीताराम जी का नित्य संयोग है। ये लीला प्रसंग हैं सब। मां के पग नुपुर की आवाज सुनकर भगवान के मन में कुछ हलचल भई। लक्ष्मण जी से भगवान ने अपने भाव को सुनाया और कहा,
हे तात हम रघुवंशी हैं। हमारे मन ने कभी पर नारी का चिंतन नहीं किया है, परंतु आज हमारे मन में कुछ विशेष गति उपस्थित हुई है। क्या कारण भगवान ब्रह्मा जाने।